अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज हमने सोचा कि ज़रा डिफरेंट तरीके से शुरुआत करते हैं। एक तो सुबह सुबह सबसे पहले मुझे डांट पड़ गई नाश्ते की मेज़ पे। कौन डांट सकता है सिवाय अम्मी के। अम्मी ने कहा कि हम सारे के सारे इतने ज़्यादा ग्लूड इन हैं इस वक्त न्यूज़ के साथ कि मिनट मिनट की अपडेट, जैसे जाहिर सी बात है सारी चीज़ों पे जब आपका कंट्रोल नहीं है तो वाहिद चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि बुलेटिन देख लें, इन्फॉर्म्ड रहें। समहाउ ये इन्फॉर्मेशन हमें यकीन दिला रही है कि वी आर स्टिल इन कंट्रोल। लेकिन उस पर उनका एतराज़ ये था कि जनाब अली, कहा यह गया है कि माँ बाप पे मोहब्बत की नज़र उनके चेहरे पे अगर डालो तो उम्रे का सवाब मिलता है, लेकिन तुम नौजवानों ने, तुम बच्चों ने ये समझ लिया है कि जनाब अगर आपने अपने सेलफोन को सुबह सुबह उसका दीदार किया तो शायद इसका कोई सवाब मिलेगा। तो ये देखिए, एंड आई थिंक दिस इज़ वर्थ शेयरिंग कि हम तमाम लोगों के पास इस वक्त फ़ुर्सत के कुछ कीमती लम्हात हमें मिले, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है। लेकिन हम इसमें भी यानी हम ना सिर्फ हम लोग एज़ फैमिलीज़ आइसोलेशन में हैं, मगर विद इन द हाउस होल्ड भी हम एक दूसरे को आइसोलेट किए हुए हैं। कोई किसी कमरे में बैठा है, कोई किसी स्क्रीन की तरफ देख रहा है। सो अहम है कि कोई थोड़ा सा वक्त इस तरह का ज़रूर निकालें, चाहे बेशक खाने का वक्त हो, कोई और वक्त हो, जिसमें आप कंप्लीट स्क्रीन्स को शट डाउन करें। चाहे वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन हो, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन हो, या फिर ये छोटी सी स्क्रीन, ये शैतान का परकाला जो हमारे हाथ में होता है। कोशिश करें कि इस वक्त को आप इस्तेमाल करें अपने रिलेशनशिप्स को इनरिच करने के लिए। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स यानी ऐसे रिश्ते जिनमें कड़वाहट, जिसमें ख़राबी इतनी ज़्यादा हो गई है कि शायद रिवर्स की कोई उम्मीद नहीं है, वो इस आइसोलेशन के दौरान मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि यूके से और यूरोप से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहाँ जहाँ घरेलू तशद्दुद के वाक़यात हैं, जिन मियाँ बीवी में वैसे ही अनबन रहती थी, एक दूसरे को गुजारा नहीं था, एक दूसरे को देखना, लेकिन बहरहाल जी ज़िंदगी थी, मसरूफ़ कर लेते थे अपने आप को, वो काम पे चला जाता था, खातून खाना भी बिज़ी हो जाती थी, तो आपसी वो जो तनाव था, टकराव था, वो काफ़ी हद तक कम था। बट ऑन दी अदर हैंड इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक दूसरे को देखना भी, एक दूसरे को सहना भी है, लेकिन जब बन नहीं पाती तो बातों के बजाय हाथ चलने लगते हैं। और यही वजह है कि घरेलू तशद्दुद में खातिर ख्वाह ज़्यादती आई है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं अबाउट यूरोप। दे आर पीपल हु आर कॉलिंग अप द हेल्पलाइन और बार बार कॉल करके ये बता रहे हैं कि खुदारा हमारी मदद कीजिए, हम घरों में बंद हैं, महसूर हैं, लेकिन इस शख्स के साथ गुजारा नहीं है। इस पर जो रिपोर्ट है मैं आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर कौम से खिताब किया, जो लेटेस्ट सूरत हाल है उससे हमें आगाह किया और एक दफ़ा फिर अपना फ़ैसला जो उनका था मरहलावार लॉकडाउन का, उसके बारे में बात की। हम जैसा कि जानते हैं, हमने आपको बताया था कि ट्यूसडे को यानी पिछले मंगल को एक हफ्ता गुजर चुका है, वज़ीर आज़म भारत यानी मोदी सरकार ने ये फ़ैसला किया था कि वो 21 दिन के लॉकडाउन में जा रही थी। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी, हालांकि हमें लग रहा था शुरू में जिस वसूख से उन्होंने आके ये बात कही कि वो अपने माहौल को, अपने लोगों को जानते हैं, देयरफॉर ही इज़ डन दैट, लेकिन सामने ये आया जनाब अली कि उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी और एक और क्राइसिस क्रिएट हो गया। जैसे ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जा रहे हैं, वो तमाम लोग जो दिल्ली में ही फॉर एग्ज़ाम्पल काम करते थे, अपने अपने गाँव देहातों से आए थे और रोज़मर्रा की मामूलात के लिए वहीं से दिहाड़ी कमाते थे, अपने किराए देते थे, अपना गुजर बसर करते थे। अचानक लॉकडाउन की सूरत हाल में वो सब के सब बेरोजगार हो गए और उनको जो मैसर आया, अगर उनको ट्रेन मिली तो ट्रेन, गाड़ी मिली तो गाड़ी, नहीं है तो पैदल ही अपना सारा साजो सामान उठा के, पोटली उठा के वो अपने देहातों की तरफ कूच कर रहे थे। सैकड़ों हज़ारों लोगों का ये मजमा हमें दिल्ली से लगा और ये सिर्फ एक शहर की बात थी। अब देखना यह है कि भारत में अगर ये सूरत हाल हर बड़े शहर में है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि विदाउट स्क्रीनिंग, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग ये वबा कहाँ तक फैल जाने का अंदेशा है। ऑन द अदर हैंड वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इससे सीख ली बल्कि दूसरा ये कहा कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली में क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले उन्होंने यूथ टाइगर्स ऑफ पाकिस्तान की बात की, जो टाइगर्स अगेंस्ट कोरोना फाइट करेंगे, यानी जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा क्वारंटीन करने की, जिन इलाकों को बंद करने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा हमारी ये नौजवान नस्ल, ये जो हमारे कोरोना टाइगर्स होंगे, ये उन जगह जाके वहाँ के लोगों को उनकी मदद करेंगे।
उनको खाने पीने का सामान जो रोज़मर्रा की उनकी चीज़ें हैं उनको मैसर करेंगे। दूसरा, फिर उन्होंने पाकिस्तान में पेश आने वाले हौलनाक ज़लज़ले का जिक्र किया, जिसमें इमदाद तो पहुंची लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाई। उन्होंने कहा पहाड़ी की एक साइड पे अगर लोग ऐसे थे जिनको खाने पीने की ज़रूरत थी, आप उन तक चीज़ें पहुँचाते थे, और उसी पहाड़ी की दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो भूख से प्यास से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप एहसास प्रोग्राम के फेसबुक में वहाँ पर जिस शख्स को भी मदद की ज़रूरत है वो अपने आप को रजिस्टर करे, कॉल फॉर हेल्प करे और उसको ज़राए से, रिसोर्सेज से, चाहे वो मुखैर अफराद हों या फिर हुकूमत के अपने रिसोर्सेज हैं, उनसे कनेक्ट किया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी कल के खिताब में, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना से निमटने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम, वजीर आजम का कोरोना रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है, जबकि अमेरिका ने 2000 अरब डॉलर का पैकेज दिया। हमने अपने बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। वो बनता है तकरीबन 8 अरब डॉलर। अमेरिका ने भी एक रिलीफ पैकेज दिया, वो बनता है 2000 अरब डॉलर। तो जाहिर है कि वसाइल तो हमारे पास नहीं है। वजीर आजम ने रिलीफ टाइगर फोर्स का भी ऐलान किया। कहा यह फोर्स लॉकडाउन वाले इलाकों में पहुंचेगी, इमदादी सामान मुतासिरीन के घर तक पहुंचाएगी। कोरोना की रिलीफ के लिए टाइगर्स फोर्स में अनाउंस कर रहा हूं। ये जो टाइगर फोर्स है, कोरोना रिलीफ टाइगर्स, ये वो नौजवानों की फोर्स होगी जो इंशाअल्लाह वो जो हमारी कमियां हैं वो पूरी करेगी। हमारी फौज के साथ मिलके, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इसका काम ये होगा कि उन इलाकों के अंदर जिनको हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, ये वो लोग होंगे जो वहां खाना पीना पहुंचाएंगे। इमरान खान ने जखीरा अंदोजों को भी तंबीह कर दी। कहा तुम्हारी वजह से अगर गरीब भूखा मरा तो तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इस मुल्क में कोई कमी नहीं है अनाज की, इसलिए मैं खास तौर पे आज कहना चाहता हूं उन लोगों को जो लोगों की भूख और तकलीफ पे पैसा बनाना चाहते हैं कि आपके खिलाफ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी। वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सजाएं दिलवाएंगे हम, क्योंकि आप जिम्मेदार होंगे अगर यहां इस मुल्क में लोग भूखे मरे। इमरान खान ने एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालफत की। कहा गलत फैसले इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा देते हैं। जी जनाब, आपको ये बताते चलें कि ये तो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से वार्निंग्स थी, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं हमारे तमाम हुकूमती इदारे, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स और ख़ुसूसन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी, आपसे अपील होगी कि खुदारा उनकी मेहनत पे पानी ना फेरें। इस वक्त जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अपनी जान को ख़तरे में डालकर आपके लिए बाहर हैं ताकि इस लॉकडाउन को यकीनी बनाया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जा सके, यानी इनफरादी तौर पर, माशरती तौर पर हमें आपस में फ़ासला रखना है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। इस वक्त हमारी नॉलेज में आया, ये मेरे पास अपडेट आई है फ्रॉम द सिंध रेंजर्स के कार्रवाइयाँ की गई हैं। करियाना स्टोर्स को, दुकानदारों को एक दफ़ा फिर वार्निंग दी गई है कि जो टाइमिंग आपको कही जा रही है उसकी पाबंदी करें। इसके अलावा करियाना स्टोर्स में से बहुत सारे लोगों ने दूसरा सामान भी रखना शुरू कर दिया है, जिस तरह के जूते, कपड़े, उनको लगता है कि हर तरह की सेल मिल हो जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक है और हमें ज़रा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सो वंस अगेन तमाम देखने वालों से अपील होगी कि हुकूमत के ये जो इक़दामात हैं इनको कामयाब बनाएं। इनको कामयाब बनाना आपके और मेरे फ़ायदे में ही है। ज़रा आगे चलते हैं, आपको आज रिपोर्ट में दिखाते हैं कि यूके, क्योंकि पूरी दुनिया में मंदी आई हुई है जी, बहरान की शदीद सूरत हाल है। हमने पूछा कि क्या कोई ऐसे भी काम है, कोई ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी खपत, जिनकी ख़रीदारी फिर भी चल रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं, यूके की एक रिपोर्ट कहती है कि यूरोप में 6 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी डिमांड, जिसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और रिकॉर्ड किस्म की उनकी सेल्स हो रही है। सबसे पहले अगर आप गेस कर सकते हैं इसमें आता है जी बाइसिकल। ये कॉफ़ी दिखा रहे हैं जो कि बाद में आनी थी, सबसे पहले दिखाते हैं ये साइकिलें, क्योंकि आपको पता होगा कि यूके में और यूरोप में अलाउड है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहें, थोड़ी सी नकलो हरकत आपकी होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, खुली स्पेसेस उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा बाइसिकल ख़रीदें, इसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड सेल्स इस वक्त
पूरी दुनिया में बाइसिकल्स की हो रही हैं, यूरोप में हो रही हैं। दूसरा जी, आउटडोर और इंडोर गेम्स। जब लोग घर में मौजूद हैं तो क्या करेंगे, ज़रा मेरे ख्याल में वो खेलेंगे टेबल टेनिस या फिर बोर्ड गेम्स खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, ये पिन बॉल्स खेलेंगे। कुछ दुकानदारों से जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा एक हफ्ते के अंदर अंदर 124 मेरे जो टेबल टेनिस के बोर्ड्स थे, टेबल्स थी, वो बिक गई हैं। अभी अगली खपत आनी है और वो भी प्री सोल्ड है। तो अगर आप भी घर में बैठ के लूडो या कैरम खेल रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग इस वक्त यही कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जिसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं वो है होम एंड गार्डन आइटम्स। लोगों ने इस मौके को गनीमत जाना है, अपने घर को ज़रा खूबसूरती उसमें लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरी अम्मी भी ये करती हैं। मिर्चें और पुदीना और धनिया तो आप उगा ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी छोटे छोटे गमले, खाद और बीजों की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग इसको ख़रीद के होम गार्डनिंग इस वक्त कर रहे हैं। हमारे बॉस शाहब साहब का भी कल मैंने देखा कि उन्होंने एक अपडेट दी हुई, तो उन्होंने भी छत पे एक छोटा सा गार्डन बनाया है। सो इफ़ यू आर कीपिंग बिजी, आई थिंक इस तरह आप कर सकते हैं। अगली चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ गई हैं वो है रीडिंग मटीरियल। लोगों ने किताबों से दोबारा दिल लगा लिया है, क्योंकि न्यूज़ की तरफ ऑनलाइन अगर देखें तो उनको लगता है एक ही तरह की खबरें आ रही हैं, हर कोई कोरोना के बारे में बता रहा है। वो किताब जो हमेशा से आप पढ़ना चाहते थे लेकिन आपको वक्त नहीं मिल रहा था, दिस इज़ द टाइम टू पिक इट अप। तो वो लाइब्रेरीज़ का कल्चर, पुरानी किताबों की कलेक्शन का कल्चर दोबारा आ गया है एंड पीपल आर बाइंग बुक्स। पांचवी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है और मुझे हैरान कुन लगी, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जो सदर थे एसोसिएशन के, रिजवान साहब, उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल है। लेकिन दुनिया भर में क्योंकि लोगों ने अनफॉर्चुनेटली चीज़ों की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, या उनको लगता है कि भाई घर में बैठे हैं तो अब इलेक्ट्रिक आइटम पहले नहीं था, पहले बाहर जाके गुजारा कर लेते थे, अगर फ्रिज चाहिए तो बाहर का फ्रिज इस्तेमाल हो गया, वॉशिंग मशीन, उन लोगों के लॉन्ड्री अरेंजमेंट्स होते थे, एक जगह जाके कम्यूनिटी के तौर पर कपड़े धो लिए जाते थे, टाइमिंग कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है, तो लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी इन्वेस्ट किया है। इसमें अलार्म क्लॉक्स भी हैं, इसमें फ्रिज भी हैं, इसमें टीवी भी है, जो चीज़ पुरानी थी उसको नई रिप्लेस की गई है। और आखिर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी तरह वो चाय के शौकीन नहीं होते, वो कॉफ़ी के शौकीन होते हैं, तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि दुनिया की सबसे जो एग्जॉटिक कॉफ़ीज़ हैं, जो फ्लेवर आपने कभी पहले ट्राई नहीं किया था, अब आप घर में बैठे हैं तो आपने कहा ज़रा नित नए शौक़ पूरे किए जाएं एंड लेट अस एक्सप्लोर आवर साइट। तो ये वो 6 चीज़ें हैं जिनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। इसमें बाइसिकल्स हैं, गेम्स हैं, गार्डन इक्विपमेंट है एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, रीडिंग मटीरियल है और कॉफ़ी है। तो अगर आप भी इन चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हैं तो आप इस पूरे आलम इंसानियत के शौक़ के साथ साथ चल रहे हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाने से पहले आपको बताऊं, इंडोनेशिया में एक ज़बरदस्त किस्म का सैनिटाइजिंग गेट, यानी अगर आप इस मस्जिद में एंटर होंगे तो उससे पहले आपको, जैसे एक कार वॉश होती है ना, उसी तरह आपके भी जरासीम मारने के लिए उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है। आइए इसका आपको दिखाते हैं कि एनीबडी हु नीड्स टू एंटर द बिजनेस, बाय द वे ये अबू धाबी वगैरह में भी हो रहा है, आपको बगैर टच किए आपने एंटर होना है, आपका टेम्परेचर भी चेक होगा और आपको स्प्रे भी किया जाएगा। इसी चीज़ को झंग की एक मस्जिद ने भी अपनाया है। आपको दिखाते हैं कि झंग की एक मस्जिद में अगर नमाजी जाते हैं, वैसे तो बड़े इज्तिमा की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आप एंटर हों तो आपको बिल्कुल इसी तरह स्प्रे किया जाता है। वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। ये वो राहदारी है जिसमें से अगर आप गुजरें तो आपको डिसइंफेक्ट किया जाता है और फिर आप वहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे कि पब्लिक गैदरिंग में जाते हुए ये आपकी अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी है जो आपने कबूल करनी है। जिस तरह हम अपने बच्चों को, हमारे घर में अगर स्टूडेंट्स हैं, हम उनको स्कूल कॉलेज जाने, अभी क्योंकि छुट्टियाँ हुई भी हैं, उन्हीं की एहतियात के लिए हम ये एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं। तो इन फ़राइज़ की अदायगी के लिए भी आप घर में अगर जमात का एहतमाम कर लें तो ये ज़्यादा मुनासिब है। बाकी हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है। मसाजिद को बहरहाल हुकूमत ने भी, रियासत ने ये फ़ैसला किया है कि बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन एहतियात लाजिम है। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक और मज़ीद कुछ स्टोरीज़ को शामिल करेंगे। आज बहुत कुछ है हमारे प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा, सबसे पहले आपको बताना है कि आपका और मेरा जो सोशल मीडिया कांटेक्ट है, आई थिंक एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि बाकी सारी मसरूफियत क्योंकि ऑफलाइन हो चुकी है, तो आपके साथ जो राब्ता है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है। इस प्रोग्राम के बाद भी आप मुझसे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे राब्ता कायम कर सकते हैं। फेसबुक पे माई पेज इज़ अ वेरीफाइड पेज, यानी उसके सामने एक ब्लू टिक लगा होगा, sidra iqbal.official, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैंने इंशाल्लाह ताला लाइव
आना है और हम कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑन इंस्टाग्राम मैंने आपसे पूछा है कि कल एक आपके बहुत ही फेवरेट एक्टर, कोई ऐसा एक्टर जिनके साथ जिनको इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे अपनी देख रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल में, उनके साथ मैंने लाइव आना है एंड वी आर गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्जेसन। तो क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन है? कुछ मैं हिंट्स आपको दे दूंगी, बट फॉर दैट यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हम इतना ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, अभी मैंने टीम को ऑलरेडी कह दिया है कि सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि बात होती है सिर्फ कोरोना की, तो हम अपने आप पे खुद ये कदगन लगा रहे हैं कि वी विल ट्राई टू लिमिट द नंबर ऑफ टाइम्स हम कोरोना बोलते हैं, और लिखा हुआ भी हम उसको कम करें, क्योंकि जितना वो हमारे हवासों पे सवार हुआ है, आई थिंक वी विल नेवर बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट। तो सबसे पहले अगर हमने कोरोना को मात देनी है तो इट विल हैव टू बिगिन अप हियर। इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव अपने इंस्टाग्राम पे लिया है जिसके अंदर बाय डिलिबरेशन हम ग्रैटिट्यूड की तरफ जाएं, यानी शुक्रगुजारी की तरफ। सो प्लीज़ सेंड मी पिक्चर्स, ये आप मुझे फेसबुक पे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। आज 5वां रोज़ है, आज मैंने किस चीज़ के लिए थैंक यू बोला है यूनिवर्स को, कायनात को, अल्लाह मियाँ को, वो आप जाके देखिए और मुझे बताइए कि क्या आप उससे अग्री करते हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल हम आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे हमारे कॉलीग अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, आई होप दैट यू कीपिंग सेफ, और थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते हैं, इंसाइट लेके आते हैं, और उसके लिए यू आर ऑल्सो रिस्किंग टू गेट आउट। सबसे पहला सवाल अब्दुल रहमान मैं आपसे ये करना चाहूँगी, एक और हलाकत की अफसोसनाक खबर आई है गिलगित बल्तिस्तान से, जिसको कंफर्म किया है वहाँ के मेडिकल स्टाफ ने। क्या इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी सिद्रा, गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस से लड़ते हुए महकमा सेहत के एक और मुलाजिम ने जाम शहादत नोश कर लिया है। 55 साल मलिक अशदर जो है वो ज़िला नगर के इलाके होपर में से ताल्लुक़ रखते थे, और वो अपने ज़िले में जो ज़ायरीन हाल ही में वहाँ लाए गए थे उनकी करंतना में खिदमात पर तैनात थे। 5 रोज़ कबल मलिक अशदर में जो है वो ऐसी अलामात ज़ाहिर हुई कि जिससे ये ज़ाहिर हुआ कि कोरोना वायरस से जो है वो मुतासिर है, तो उन्हें करंतना में रखा गया था। और अब महकमा सेहत गिलगित बल्तिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि उनका मुलाजिम मलिक अशदर जो है वो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गया है, और उसकी शहादत की जो वजह है वो कोरोना वायरस से मुतासिर होना है। अब्दुल रहमान साहब, ये दूसरी जो शहादत है इसकी वजह से कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। पहले डॉक्टर उसामा और अब इनकी शहादत की खबर, क्या वजह है कि क्या पैरामेडिक स्टाफ को, डॉक्टर्स को उनके हिफाजती इंतज़ामात इतने मौसर नहीं हैं, उनको बताया नहीं जाता? वाई आर दे सो एक्सपोज्ड? यानी हम मरीज़ों से पहले अगर पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर्स के शहीद होने की खबरें सुन रहे हैं, सो दिस इज़ रेजिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप क्या कहेंगे? जी सिद्रा, आपको ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि मुल्क का दूर इफ्तादा इलाका है, यहाँ महकमा सेहत के पास वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है, और जब ये कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज सामने आने लगे तो यकीन कीजिए गिलगित बल्तिस्तान के महकमा सेहत के पास कोई ऐसी इंतजामात नहीं थे कि इन मरीज़ों का जो है वो महकमा सेहत के मुलाजमीन हिफाजती इंतजामात के साथ जो है सामना कर सकें। यही वजह है कि महकमा सेहत के जो 2 मुलाजमीन, एक डॉक्टर और एक टेक्नीशियन जो है, अब तक जाम शहादत नोश कर सके। इसकी बुनियादी वजह यही है कि इनके पास हिफाजती इंतजामात नहीं थे, और अब भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास मुनासिब किस्म के जो हिफाजती इंतजामात हैं वो उनके पास नहीं है। और यही मुतालबा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से और दिगर जो अमला ज़ायरीन की खिदमत पर या कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की खिदमत पर मामूर है करंतना में, उनका ये मुतालबा है कि उन्हें हिफाजती इंतजामात जो है उसके लिए दरकार सामान जो है वो फराहम किया जाए। बिल्कुल सही। अब्दुल रहमान, मुझे ये भी बताइएगा कि एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल में इतनी अफसोसनाक खबर है, लेकिन साथ ही मैं और मेरी पूरी टीम खिराज तहसीन पेश करना चाहेगी हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारे सपोर्ट स्टाफ को जो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में पैगाम है तमाम देखने वालों के लिए कि वो इनकी मेहनत को, इनकी जो मोहब्बत है, डेडिकेशन है, उसको रायगा ना जाने दें और एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल तौर पर अपनाएं और उनको प्रैक्टिस करें। लेकिन एक सवाल है कि डॉक्टर्स तो मुझे पता है कि दे आर स्टिल आर फ्रंट लाइन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और वो अपने फ़र्ज से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन लोगों के क्या तासुरात हैं, उनमें क्या परसेप्शन है, खौफ व हरास का क्या आलम है, क्या हिफाजती जो तदाबीर हैं उनको फॉलो कर रहे हैं वहाँ के अवाम? जी सिद्रा, आपको ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में
रोज़ बरोज़ जो है वो कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की अमवात जो है वो भी सामने आने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ और हरास पाया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गिलगित बल्तिस्तान की 2 अजला तो ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस से मुतासरा अब तक मरीज तो सामने नहीं आया है, लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने गिज़र और हुंजा की जो अजला हैं वहाँ पर अस खुद ऐसा लॉकडाउन किया है जो मुल्की सतह पर मिसाली लॉकडाउन है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोगों में खौफ और हरास पाया जा रहा है, लोग परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। इसी तरह इंतज़ामिया ने ज़िला नगर के कई गाँव जहाँ पर लोग मरीज सामने आए थे, उस गाँव को जो है वहाँ पर लॉकडाउन घर घर की सतह पर यकीनी बनाया है, जिसकी वजह से ये तवक्को की जा रही है कि जल्द ही इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में इस मरज़ पर काबू पा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। और जिस तरह के हमने पहले कहा कि सबसे पहले कोरोना की वबा को मात देनी पड़ेगी हमारे जहनों में, हमें अपनी सोच को मस्बत रखना पड़ेगा और साथ ही जो एहतियाती तदाबीर है उनको फॉलो करें। मैं कल अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, सोशल मीडिया पे भी हम जिक्र कर रहे थे कि ये एक दाना लोगों का पुराना वाक़या है कि एक जगह कुछ वाइज लोग, कुछ दाना लोग बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक वबा एक इंसानी सूरत में वहाँ से गुजर रही है। तो उन्होंने पूछा तुम किस तरफ जा रही हो? कहा गया कि हम एक इलाके में, एक ज़िले में मैं जा रही हूँ। तो कहा अच्छा, वहाँ से कितने लोगों को लेकर अपने साथ आओगी? मैंने कहा मेरा इरादा है कि 10 लोगों को लेके आऊँगी। कुछ अरसे के बाद वो लोग वहीं बैठे थे, वो वबा आई और अपने साथ, जहाँ वो 10 लोगों का कह के गई थी, अपने साथ 100 लोगों को लेकर आई। तो पूछा फिर गया कि तुमने तो कहा था कि 10 लोगों को हलाक करोगी, अपने साथ लेके आओगी, ये 100 कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा मैं तो लेने 10 ही को गई थी, ये बाकी 90 खौफ में मुब्तला होकर खुद ही मेरे साथ हो लिए। तो इस वक्त बड़ा अहम है कि खौफ को और ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, इस फियर को हम मात दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना नुकसान सिर्फ और सिर्फ इन थॉट्स की वजह से कर लें। लेकिन अपनी सोच को मस्बत कैसे बनाया जाए, ये हम आपको बताते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। इसके लिए आपके लिए होंगी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स कि आप ये कैसे कर सकते हैं वाइल स्टेइंग एट होम। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू गेट इन टच विद माहम बानो। उनसे हम राब्ता कायम कर रहे हैं, हमारे साथ होंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो डू यू अग्री विद मी और नॉट? यानी डिलिबरेटली अगर अपने आप को शुक्रगुजारी की तरफ लेके जाना है, अल्लाह ताला की नेमतों का जो बिन मांगे हमें मिल जाती हैं उसका शुक्रिया अदा करना है, तो क्या आप इससे अग्री करते हैं या नहीं? जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ जाके देखें। आज डे 5 है। मैंने 28 दिन तक आपसे कहा है कि रोज़ मैं आपसे एक ऐसी तस्वीर शेयर करूँगी जिसके अंदर आई एम सेइंग थैंक यू फॉर समथिंग दैट आई हैव। एंड आई थिंक कि ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दे आर द एक्चुअल रिमाइंडर्स कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और अल्लाह ने हमें बिन मांगे कितना कुछ नवाजा है। सो आज डे 5 आई एम थैंकिंग अल्लाह मियाँ फॉर वाटर, यानी पानी की ये नेमत जिसके लिए हज़ारों लोग, बल्कि मेरे ख्याल में लाखों लोग पूरी दुनिया में कोसों चल कर जाते हैं, लंबी लंबी कतारें बनाते हैं और कभी कभार अपनी ज़िंदगी की बाजी भी लगाते हैं ताकि उनको साफ़ पीने का पानी मैसर आ सके। आपको और मुझे अगर फ्रिज खोल के या कूलर के पास जाके या 2 कदम चल के ये मिल जाता है तो इसका शुक्र अदा करें एंड डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और सबसे बढ़कर ये कि इसको वेस्ट ना करें। इस वक्त जहाँ हम बात करते हैं कि 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोना है, लेकिन 20 सेकंड तक नलका खुला नहीं छोड़ना कि ये जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है ये ज़ाया हो जाए। इस वक्त अगर आप कराची शहर में हैं, बल्कि मुल्क के किसी भी हिस्से में हैं, आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि पानी हमारे पास कम कसरत से इतना नहीं है और हमें उसको ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी, मस्बत बातों की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। लोग कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है, लड़ाइयाँ हो रही हैं घर पे, टेम्पर्स रन कर रहे हैं, मेरा खुद दिल चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं जाके ना फट पड़ूँ एंड समटाइम्स आई डू एक्सप्लोड। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। हम सब इससे गुजर रहे हैं क्योंकि बाहर इतनी बेयकीनी की सूरत हाल है कि किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, आप में से कई लोगों को पता होगा, माहम एंड आई वेंट टू कॉलेज टुगेदर। अस्सलाम वालेकुम माहम बानो, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले मुझे बताइए, हम सब क्वारंटीन में हैं, जो पहले कहा जाता था ना हम सब उम्मीद से हैं, अब हम सब क्वारंटीन में हैं। ये बताइए इस हालात में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें? बड़ा मुश्किल है जी, वही 4 लोगों को देखना पड़ रहा है, उसी 4 दीवारी में आप कैद हैं, लोगों के लिए मुश्किल है। क्या सलाह देंगी उन्हें?
अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप और आपकी पूरी टीम रोज़ाना ये रिस्क लेके ऑन ड्यूटी मौजूद है ताकि आप लोगों को अप टू डेट रख सकें। थैंक यू। सो कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वक्त के हवाले से एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि हर तरफ से हमें इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, उस सब इंफॉर्मेशन के बावजूद हम किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो इसमें देखिए सिद्रा, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो कि हमारे इख्तियार से बाहर है, लेकिन एक हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट है जो कि हमारे इख्तियार में है, और उसके अंदर डेफिनेटली हम तब्दीली लेकर आ सकते हैं अपनी पॉजिटिव सोच से। वो किस तरीके से? देखिए, हम जिस चीज़ के ऊपर अपनी तवज्जो डालते हैं वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में सामने आती है। अब अगर हम अपनी तवज्जो जो है वो मुस्तकिल नेगेटिव इवेंट्स पे और नेगेटिव चीज़ों के ऊपर डालेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव हालात और नेगेटिव चीज़ें क्रिएट होंगी। और अगर हम अपनी तवज्जो जो है वो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर डालेंगे तो हमारी ज़िंदगी में उसी तरह से पॉजिटिव इवेंट्स और पॉजिटिव हालात क्रिएट होंगे। बिल्कुल, जैसे हम आप अक्सर ये बात करते हैं, हमेशा आप जिस तरह हम बात करते हैं कि भाई अगर बाहर की चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, इफ़ यू कांट कंट्रोल इट, एटलीस्ट यू नो हाउ टू शो अप फॉर योरसेल्फ। लेकिन मुझे बताएं, जो हम बात कर रहे थे कि कई दफ़ा अनस्पोकन स्ट्रेस भी होता है। एक शख्स है जो बज़ाहिर ये कह रहा है नहीं नहीं मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा, लेकिन वो स्ट्रेस ले रहा है, आने वाले वक्तों के बारे में सोच रहा है, उसको आप क्या मशवरा देंगी? हाउ कैन वी लेट गो ऑफ दिस स्ट्रेस? सो स्ट्रेस इज बेसिकली जब आपका ब्रेन और आपकी बॉडी आर नॉक्ड आउट ऑफ बैलेंस और आपकी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। होम्योस्टेसिस यानी बॉडी इस बात को इंश्योर करती है, उसका एक अपना निज़ाम है कि हर चीज़ इंटरनली, जो एक इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी की, वो स्टेबल रहे, वो मेंटेन रहे। स्ट्रेस बेसिकली के बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारे अंदर ट्रिगर होता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि आपके हिसाब से ना हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप थ्रेट फील करें, आप ये फील करें कि आप खतरे में हैं, आपके अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स लेकर आता है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक इमरजेंसी की सूरत नाफिज हो जाती है बॉडी के अंदर, और बॉडी शिफ्ट हो जाती है इनटू सर्वाइवल मोड, जहाँ पे अब बॉडी की जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि उसे अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है। तो आप ये देखिए कि स्ट्रेस की हालत में दिल बहुत तेजी के साथ धड़कना शुरू हो जाएगा, ब्लड जो है वो बहुत तेजी के साथ पंप करना शुरू कर देगा। तो ये वो सूरत हाल है। मिसाल, इसकी एग्जांपल आप ऐसे लीजिए कि एक हिरन है जंगल में और उसके पीछे एक शेर आ गया। अब उस हिरन को अपनी पूरी ताकत लगा के जो है वो भागना है ताकि वो अपनी जिंदगी, अपनी जान को महफूज कर सके। बिल्कुल। तो वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये सस्टेनेबल नहीं है, उसके अंदर आएगा, और वंस वो उस खतरे की सिचुएशन से बाहर आ जाता है तो इट्स बैक टू नॉर्मल। लेकिन इंसान के साथ क्या है कि हम इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से भी ट्रिगर कर लेते हैं। यानी अगर हम बैठे बैठे किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे या किसी ऐसी चीज़ के बारे में, किसी ऐसे काम के बारे में सोचेंगे जो कि हमारे हिसाब से नहीं है या जिसमें हम डर और खौफ महसूस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सोच से उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को अपनी बॉडी के अंदर ट्रिगर कर लेंगे और सेम वही केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल आई थिंक यस, आई थिंक माहम, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हम सिर्फ अपनी सोच से, अपने नज़रिए से उस पूरी कैफियत को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और हमारी बॉडी को वाकई लगता है कि हम ख़तरे में। लेकिन इफ़ यू कैन टेल माई व्यूअर्स अ फ्यू टिप्स, यानी अच्छा अगर अपने आप में ये तब्दीली आप महसूस करें तो पहले आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। कई लोग स्ट्रेस में होते हैं और उनको पता भी नहीं होता, इसकी तरदीद करते रहते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप अपने आप को इस स्टेट से कैसे निकालें, उसकी मैनेजमेंट के लिए कोई टिप्स दें मैम? कंसल्टेंट्स फॉर अ फ्यूचर वर्ल्ड के थ्रू हम कम्युनिटी को दो बहुत ही यूनिक और अहम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, जिसमें शामिल है सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड सुपर लर्निंग सिस्टम। सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम्स की आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम टेक्निक शेयर करूंगी, विच इज़ टेक्नोलॉजी ऑफ हार्ट कोहेरेंस। हार्ट कोहेरेंस की टेक्नोलॉजी बेस इस पे करती है कि साइंस ने बेसिकली एक बहुत तवील रिसर्च के बाद इस बात को प्रूव किया है कि इंसान के दिल से मुस्तकिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं और इन सिग्नल्स के अंदर मौजूद होती है इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन? जो भी उस वक्त आपकी इमोशनल स्टेट है। यानी अगर आप नॉन लविंग
इमोशंस में है, तो आपके दिल से निकलने वाले उन सिग्नल्स में वो नॉन लविंग इमोशन की इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो कि ना सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा रही है बल्कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग मौजूद हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा रही है। इसी के बरक्स अगर हम अपने उस इमोशनल कैफियत को शिफ्ट कर लेते हैं फ्रॉम नॉन लविंग टू अ लविंग स्टेट, जो कि मुश्किल तो होता है, दिल से लेकिन निकलने वाले उन सिग्नल्स के जरिए ना सिर्फ हम अपने आप को हील कर सकते हैं बल्कि हमारी मौजूदगी हमारे इर्द गिर्द रहने वालों, इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त हम सभी मोस्टली सेल्फ आइसोलेशन में हैं, अपने अपने घरों में मौजूद हैं, तो हमारे ये सिग्नल्स जो हैं वो हमारी फैमिली के लिए भी सेहत और बरकत का बायस हो सकते हैं। सो हार्ट कोहेरेंस की टेक्नोलॉजी के जरिए आप विद इन मिनट्स अपनी इमोशनल स्टेट को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, अपनी सोच के अंदर क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं, और इसके बहुत सारे और फवायद हैं। What are the steps to that? So अब हम शुरू करते हैं। 3 सिंपल हम करेंगे। नंबर 1 है फोकस ऑन हार्ट, नंबर 2 है ब्रीथ फ्रॉम हार्ट, एंड नंबर 3 है फील फ्रॉम हार्ट। हम शुरू करते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठ के इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आप अपनी टांगों को अनक्रॉस कर लीजिए और पहला स्टेप करते हैं फोकस ऑन हार्ट। अपना एक हाथ अपने सीने के सेंटर पे रखेंगे और अपने दिल की धड़कन को महसूस करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स। राइट। स्टेप नंबर 2 ब्रीथ फ्रॉम हार्ट। यहाँ पर अब आपको एक स्लो और एक डीप ब्रीदिंग करनी है जिसमें एक रिदम हमें लेकर आनी है। यहाँ पे स्क्रीन पे कोच भी मौजूद है जिसमें आप देखेंगे कि 5 सेकेंड्स की एक ब्रीदिंग रिदम तैयार की गई है। जिसमें आप 5 सेकेंड्स इनहेल करेंगे एंड 5 सेकेंड्स आप एक्सहेल करेंगे। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको अपनी ब्रीदिंग में एक रिदम लेकर आनी है, तो आपका जितने सेकंड आप इनहेल कर रहे हैं उतने सेकंड आप एक्सहेल करेंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप 5 सेकेंड्स ही अपना ब्रीदिंग पेस रखें, आप इसको जो भी आप जिस भी ब्रीदिंग पेस से आप पेस आउट कर सकते हैं, 10 सेकेंड्स, इट कुड बी 4 सेकेंड्स, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हाँ। थर्ड हमारा फील फ्रॉम हार्ट। कोई भी ऐसी सोच जो कि आपके अंदर एक पॉजिटिव कैफियत लेकर आती है, खुशी की कैफियत लेकर आती है, शुक्रगुजारी की कैफियत लेकर आती है, उस सोच को आप अपने अंदर लेकर आइए और उस फीलिंग को महसूस कीजिए। कोई ऐसी बात पुरानी जिसे सोच के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, उस बात को लेकर आइए। और इन तीनों स्टेप्स को आप एक साथ करेंगे। फोकस ऑन हार्ट, ब्रीथ फ्रॉम हार्ट एंड फील फ्रॉम हार्ट। और जब ये तीनों स्टेप्स आप एक साथ करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर उस वक्त जो केमिकल रिलीज होते हैं वो आपकी पूरे जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे का बायस होते हैं, आपकी बॉडी में हीलिंग लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच माहम फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। इट वाज सिंपल। 3 स्टेप्स में आपने करना है जी। फोकस करें अपने दिल की धड़कन पे, यानी आप अपने दिल पे हाथ रख के उसकी धड़कन को महसूस करें। ब्रीथ फ्रॉम द हार्ट, यानी जब आप सांस लें, गहरी सांस लें, रिदम के साथ सांस लें, तो आपको ऐसा महसूस हो कि आपका दिल एक्चुअली सांस ले रहा है। आखिर में अपने जहन में कोई मस्बत सोच लेके आए, कोई अपने बचपन की याद ले आए, कभी आपने किसी को अच्छा ट्रीट किया हो, कोई नेकी की हो, किसी ने आपके साथ कोई नेकी की हो, दैट इज रियली गोइंग टू पुट यू इन अ पॉजिटिव माइंडसेट। थैंक यू वंस अगेन माहम फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। वक्त हमारे पास कम होता है लेकिन दिस वाज रियली हेल्पफुल। तो आप घर में बैठे किसी और चीज की आपको जरूरत नहीं है, टेलीविजन को थोड़ा सा बंद कीजिए और ये 3 स्टेप्स करके देखिए। इवन इफ यू डू इट फॉर 5 to 10 minutes, ट्रस्ट मी, यू विल हैव अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। घर की सामान लाएं, घर में बैठ जाए। आप कर रही हैं प्रोग्राम, ये देखें, और चीज़ें देखनी है। अभी आप मुझे बता रही थी कि क्वारंटीन का मतलब है कि कुरान टाइम, तो कुरान पढ़ें, अपने आप को थोड़ा सा सही करने की कोशिश करें। लेकिन जो हालात है अब वो नज़र ये आता है कि हम, अभी आपसे भी हमारी बात हुई थी कि हम वो वक्त गुजार चुके हैं जो ख़तरनाक टाइम था, दिसंबर सबसे मुश्किल दिसंबर जनवरी तक हम गुजार चुके हैं। अब जो लगना था, जिनको लग गया, होना था, वो वक्त भी गुजर चुका। अब किसी और को न लग जाए, ये है। और अब दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल मिथ है, मैंने इस पर पूरी रिसर्च की है। मिथ है कि दर्जे हरारत बढ़ने से ये मौत इसकी वाकई नहीं होती, कोरोना की होती है। अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है कि पाकिस्तान में इस वक्त
ख़ासतौर पर कराची में आज मैं देख रहा हूँ दर्जा हरारत कोई 32-35 की तरफ जा रहा है। अगर ये सेंटीग्रेड बरकरार रहता है और आप स्टीम लेते रहते हैं, आप एहतियात करते रहते हैं, आप जैसे कि आपने ग्लव्स पहने हुए, मैंने भी नहीं पहने हुए क्योंकि मैं उतार के आया हूँ, ख़राब हो गए थे। मास्क लीजिए, घर में रहिए, कुरान पढ़िए, घर वालों से बातें करें, आराम से घर में बैठे रहने से कोई मसला थोड़ी, और पैनिक नहीं करें। कुछ घबराने की ऐसी बात, मैं खान साहब वाला जुमला तो नहीं कहूँगा, हमें घबराना नहीं है। कल वैसे काफी लोग कह रहे थे कि जब खान साहब ये कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों घबराहट शुरू हो जाती है। ऐसे भी हो जाती है घबराहट। लेकिन खान साहब ने माशाल्लाह कल जो स्पीच की है जी, उस स्पीच में वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा है कि आप अपने ईमान की ताकत के साथ इसको, उसमें थोड़ा सा ये है कि टाइगर फोर्स अगर फाइटर फोर्स हो जाती तो उसमें हर पार्टी के लोग हर उसमें शामिल हो जाते हैं। मुस्लिम लीग भी होती, नून वाले भी होते हैं, और ये अपना MKM होती, JUI होती, सब मिलकर ये करते हैं। देखिए इलाके में सब रहते हैं। अमर भाई मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है आपका, क्योंकि सियासतदानों से भी वास्ता रहता है, ये वक्त नहीं है सियासत करने का, लेकिन पता नहीं क्यों हम बार बार पहले ये कर लेते, 2 हफ्ते पहले लगाया होता, ताफ्तान अगर बेहतर होता, जो गुजर गया उस पे हम क्यों रो रहे हैं? हुकूमत ने किया ना बेस्ट किया, जो सिंध हुकूमत ने किया बेस्ट किया, जो बलूचिस्तान हुकूमत ने किया बेस्ट किया, जो KPK ने किया और जो अपना पंजाब ने किया बेस्ट किया। इस वक्त जिसकी कैपेसिटी है वो कर रहा है। कौन ये चाहेगा कि ये सब कुछ खराब, कौन अपने सूबे का वजीर आला चाहेगा कि गलत हो जाए? तो हमें इस वक्त ये सियासत करने का टाइम ही नहीं है। इसलिए मैं खान साहब की कल की तकरीर को इसलिए सलाहता हूँ बार बार कि देखिए एक आदमी आ रहा है, वो आकर ये कह रहा है कि आप मेरा साथ दें, मैं रज़ाकार बनाता हूँ। मुझे सिर्फ ये लफ्ज़, क्योंकि टाइगर का मतलब होता है PTI के लोग हैं सारे, मैं टाइगर हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने साथ लेना, जैसे मेरा हल्का है उसमें MKM के लोग भी हैं, उसमें मुस्लिम लीग के भी, अब मैं अगर कहूँगा टाइगर तो कहेंगे ना, अरे हम तो नहीं आ रहे आपके साथ, ये करना शुरू कर देते ना लोग। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर देखें अगर इस वक्त जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद साहब जिंदा होते तो शायद वो भी इसी तरह कहते कि मेरे मेरे साथ। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको नेगेटिवली ना ले लोग, इसको टाइगर की बजाय ये समझे कि ये टाइगर्स हैं जो कोरोना पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा आप चिड़ियाघर भी तो टाइगर देखने जाते हैं ना, तो वो PTI का टाइगर से अच्छा, लेकिन अमर भाई आपने क्योंकि ईमान की रोशनी की बात की, कल वज़ीर आज़म साहब ने भी इसी की अपील की। मेरे ख्याल में एक मुसलमान के ईमान का, हमारे दिलों का महवर है खाने काबा। जब हम वहाँ के वो मनाजिर देखते हैं कि लोग कम हैं या मताफ में लोगों को जाने की इजाज़त नहीं, या अब ये बात की जा रही है कि हो सकता है हज को इस दफ़ा पोस्टपोन कर दिया जाए, ये बड़ी दिल को तकलीफ देती है। देखिए मैं इसमें आपको बताऊँ, हज कभी भी मौकूफ़ नहीं हुआ। हज का हमेशा 40 मौक़े ऐसे हैं, आप भी देख लीजिएगा, 40 मौक़े ऐसे हैं जब हज रोका गया। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। एक दफ़ा याद होगा आपको कि जब ये वो तो खैर मुहर्रम अल हराम का महीना था, जब जुहैमान वहाँ पर गया था और उसने इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया था। उससे पहले यजीद ने वहाँ पर अस्तबल बना दिया था मस्जिद नबवी को, लेकिन वो भी मुहर्रम के बाद के वाक़यात। 2 वाक़यात ऐसे हुए कि जब प्लेग फैला था, और उससे पहले एक वाक़या था जब अंदर लोग घुस गए थे, उन्होंने वहाँ पे लोगों को मारा था, तो बॉडीज भी अंदर दफन हुई थी, तो हज को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। अच्छा, एक दफ़ा पिलग्रिम्स कम थे तो नहीं हुआ था। अभी भी हज हो रहा है, होगा। पाकिस्तान नहीं होगा अगर, और दीगर मुस्लिम ममालिक होंगे तो इसका मतलब वहाँ के लोकल्स तो करेंगे, हज नहीं रुक रहा। लेकिन अब उन्होंने कर्फ्यू भी लगा देना अमर भाई, जो बिल्कुल मक्का के लोग हैं सिर्फ उन्हीं का, मगर हज होगा जी बिल्कुल, तब भी होगा कर्फ्यू। लेकिन अब देखे ना, ये तो अल्लाह ताला के मशीयत है और उसके काम है, पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा अगले कुछ महीनों में। हो सकता है कि सब सही हो जाए, हो सकता है हम रमजान में जा रहे हैं, और हो सकता है हम खुद हज करने के लिए जा रहे हैं। तो अच्छी उम्मीद रखिए ना। हमने पहले से सोच लिया हम तो हज पे ही जाएंगे। अरे जब उम्मीदें टूटती हैं तो वहीं तो परवरदिगार रोशनी दिखाता है। तो इसलिए मुझे कल वज़ीर आज़म की तकरीर बहुत अच्छी लगी कि उसने उस शख्स ने आकर चेहरा नहीं बनाया था, अजीब परेशानी, जबरदस्त रहा भाई, क्या करना है हमें कर। तो अच्छा, ज़रा मुल्की और हमारे खित्ते के हालात पे भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया, लेकिन उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई क्योंकि तैयारी नहीं थी। और इसमें मेरे ख्याल में हमारे लिए कोई खुश होने वाली बात नहीं, अपने खित्ते में हमें सीखने का मौका मिल रहा है कि हज़ारों लाखों ऐसे लोग जो दिल्ली शहर में, बड़े शहरों में काम के लिए, रोज़गार के लिए आए थे, जब उनको कहा गया कि 21 दिन तक सब कुछ बंद रहेगा, वो बेचारे अपनी गठड़ी, अपना सामान उठा के, जिसको रेल मिली रेल के ज़रिए, जिसको गाड़ी मिली गाड़ी के ज़रिए, जो पैदल चल सकता था आमिर भाई वो पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल गया। ऐसी सूरत हाल ना कभी देखी थी, ना कभी सोची थी। और फिर आने वाले वक्तों में जो मईशत के लिए कहा जा रहा है कि बड़ा एक पूरी दुनिया में बहरान आएगा, मुश्किल वक्त है, इसमें अपने आप को कैसे साबित कदम रखें, इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भाई और हम गुफ्तगू कर रहे हैं पूरी दुनिया की इस वक्त जो सूरत हाल है। अच्छा, बहुत सारी ममालिक यानी तकरीबन कहा जा रहा है 40 के करीब ममालिक इस वक्त पार्शल या कंप्लीट लॉकडाउन में हैं और उससे एक जो बहुत तकलीफ खबर हमारे सामने आ रही है कि घरेलू तशद्दुद में कई गुना इजाफा हो गया। यानी अगर आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आपकी बातचीत आपस में नहीं होती है, नहीं बनती है, ऊपर से मार कुटाई भी एक नहज आ चुकी है, तो अनफॉर्चुनेटली घर में एक साथ रहना इस गुस्से को, इस तशद्दुद को बढ़ावा दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम अली, साइकेट्रिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनम हमारे साथ मौजूद होने का। इस वक्त जब लोग घरों में बंद हैं और इस तरह की खबरें आ रही हैं, कई ममालिक में हेल्पलाइंस हैं, कहीं नहीं हैं, लेकिन आप जो लोग खुदा न खासा इसका शिकार हैं या इसका सामना कर रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगी? सिद्रा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ये कोविड-19 पेंडेमिक एक पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जब से इसकी वबा फैली है, तब से लोगों में बढ़ता हुआ डिप्रेशन, एंजाइटी इस चीज़ का भी सबब बना है कि घरेलू तशद्दुद में हमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक रीज़न सबसे अहम है जो कि हमारी रीसेंट सिचुएशन के साथ मैच करता है। वो यही है कि क्योंकि ज़ाहिर है जो घरेलू हमारा रूटीन होता है वो उस तरीके से अलाइन नहीं हो पा रहा जिस तरीके से हमारा एक नॉर्मल रूटीन होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब अब घर में बंद हैं, जिसकी वजह से वो तमाम अफराद जो कि ऑलरेडी किसी डिप्रेशन का शिकार थे, किसी एंजाइटी में मुब्तला थे, अब इस सेल्फ आइसोलेशन की वजह से घर में रहकर उनकी वो चीज़ बढ़ रही है और वो चीज़ बढ़कर फिर यकीनन घरेलू तशद्दुद की शक्ल में आती है। तो यकीनन हमें ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स या वो तमाम लोग जो कि इस चीज़ को समझते हैं कि घर में कोई भी ऐसा शख्स जो कि घरेलू तशद्दुद कर रहा है या उसका शिकार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम घरों में कैद हो गए हैं तो कोई मदद नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देयर आर काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट जो कि आप सोशल मीडिया पर आकर आपकी मदद कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपके घर का कोई ऐसा फर्द जो कि एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से तशद्दुद कर रहा है या घर का माहौल ख़राब हो रहा है, तो उसमें जो मस्बत इक़दाम है वो घर वाले कर सकते हैं। ये कहना कि कोरोना वायरस जो है उसके लिए हमें सिर्फ दुनिया भर में यकजहत होना है, मेरे नज़दीक घर वालों को सबसे पहले अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है। आपके बिहेवियर्स जो हैं वो दूसरे के डिप्रेशन को और एंजाइटी को किसी हद तक कम कर सकते हैं, तो इसमें आप ज़रूर मदद तलब कीजिए अगर आप शिकार हो रहे हैं तब भी, और अगर आपके घर में किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है और जिसकी वजह से आपके घर में तशद्दुद हो रहा है तो आप ज़रूर मदद लीजिए, क्योंकि अब उस चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। बिल्कुल, ये कहना चाहिए कि अगर आप घर की बात करते हैं, इस वक्त घरों में रहने को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एक महफूज मकाम है आपके लिए। अगर आप अपने घर में ही महफूज नहीं हैं, यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प। और मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, कुछ लोग तो आदत है, यानी उनका ये रवैया पहले भी था, अब शायद उसमें बढ़ावा आ रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शायद बहुत धीमे अच्छे मिजाज के लोग थे, लेकिन अब उनको टेंशन है, एंजाइटी है। ये किसी भी तरह एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता किसी पे हाथ उठाने का, लेकिन अगर बेरोजगारी का खदशा है, फाइनेंशियल वरीज आ रही हैं, आने वाला वक्त मुश्किल लग रहा है और गुस्सा और चिड़चिड़ाहट इस हद तक बढ़ रही है कि आजकल के दौरान किसी ने खामखा तशद्दुद किया है या ये पहली दफ़ा हाथ उठाया है, तब क्या करना चाहिए? जाहिर है कोविड-19 जब से दुनिया भर में फैला तब से यकीनन रोज़गार भी बंद हुआ, लोगों ने घरों में बैठना शुरू किया, क्योंकि ज़ाहिर है हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है और इस वक्त ख्याल रखने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम घरों में बैठकर अपनी भी हिफाजत करें और अपने घर वालों की भी हिफाजत करें। लेकिन इसमें ये चीज़ें भी देखने में आ रही हैं कि क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है तो उसकी वजह से घरेलू तशद्दुद भी बढ़ रहा है। घरों में वो माहौल, वो मोहब्बत हो नहीं रही जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं या होनी चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे नज़र आता है सिद्रा, वो ये भी है कि ज़ाहिर है जो घर के मर्द हजरात हैं या इवन जो घर की ख़वातीन भी हैं, हम सब अपने अपने एक ख़ास रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब ज़ाहिर है वो रूटीन से हम बिल्कुल हट चुके हैं और उसमें एक चीज़ और भी है कि क्योंकि हम इस क्वारंटीन टाइम को बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में नहीं ले रहे, हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बल्कि यही बात मैं पास भी लाना चाहूँगी अमर भाई, अनफॉर्चुनेटली समाजी रवैया यही बन गया है ना कि जो पैसा लाता है, जो कमाता है, उसी की इज्जत है। घर में बैठा हुआ वो मर्द जिसको नज़र आ रहा है कि अब मैं बेरोज़गार होने वाला हूँ, घर में माली परेशानी है, तो अब वो अपने आप को लॉस ऑफ कंट्रोल में अगर हाथ उठाए, आप क्या उसको मशवरा देंगे? अगर ये लॉस ऑफ कंट्रोल औरत के साथ हो जाए तो फिर
जो पहले भी घर का काम करती थी, अभी भी कर रही है, अब ज़्यादा कर रही है। अब आपको पराठा दिन में 3 मरतबा चाहिए, पहले तो आपको सुबह चाहिए होता है। फिर थोड़ा औरतों का ख्याल कर लें। आपके नबी ने भी फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं यहाँ मर्द की साइड नहीं ले सकता, मैं जो हकीकत है मैं वो बयान करूँगा। ये घर की ख़वातीन आपके घर का हुस्न है, इनकी वजह से आपको सुबह सुबह चाय मिल जाती है, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा वो बेचारी किचन में लगी रहती हैं, उनके पसीने बह रहे हैं, क्या उनका असर हो रहा है, वो ग्लव्स पहनी हुई हैं, वो मास्क लगाई हुई है, कुछ वो आपको नहीं पता। आप सोफे पे टेढ़े बैठकर, रिमोट आपके हाथ में, और आप बोलते हैं चाय तो लेना, आज जरा वो आज जरा आलू भरे पराठे तो बना देना, सब कर आप। इसीलिए हमारे नबी ने हमको एक बात सिखाई थी, मैंने तारीख में कहीं नहीं पढ़ा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा कहवा बना के ला रही हूँ, या आप कभी कहीं लिखा हुआ हो तो मुझे बता दें। हज़रत खदीजा ने उनके लिए अपना काम खुद करते थे, अपना बिस्तर खुद साफ करते थे, आपने खुद यानी आपको पसंद था हरीसा, वो खुद बनाकर आप खाते थे, आपने कभी अपनी बीवियों को तकलीफ नहीं दी। तो आपको भी थोड़ा बहुत मर्दों को चाहिए, और कोई 17 मरतबा ये वजीफ़ा ही पढ़ लें कम से कम कि तुम अच्छी लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, या 8 मरतबा ये कह दें तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुमसे बेहतर कोई नहीं, या 3 मरतबा चले यही वजीफ़ा पढ़ लें, तुम ना होती तो मेरा क्या होता, तुम ना होती मेरा क्या होता। तो कम से कम इन वज़ाइफ को इस्तेमाल करके घर में कुछ अच्छे माहौल करें। आमिर भाई कुछ वज़ाइफ ख़वातीन को भी बता दें, मैं उनकी भी साइड नहीं ले सकती, कई दफ़ा हो जाती है गुस्सा और टफ ज़बानी। मैं अब कुछ बातें नहीं कह सकता यार, लेकिन मैं कहना, अगर आप कह रहे हो तो मैं डॉक्टर के, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आदमी चिड़चिड़ा होता है, जरा इसको भी समझे। कुछ लोग होते हैं कुछ दिन ऐसे, आप तो घर में बाहर रहते थे ना उस जमाने में, अब घर में रह रहे हैं, तो उन अय्याम का ख्याल करते हुए कुछ आप भी थोड़ा ख्याल करें। लेकिन खवातीन को भी वजीफा बताया ना, अगर गुस्सा आ रहा है, खवातीन को वजीफा ये है, मैं बताया कोई लिहाज नहीं होता। वजीफा खवातीन का ये है कि जब भी शौहर बाथरूम जाए उसको मोबाइल चेक मत करें प्लीज, एक तो ये। दूसरा ये कि उसने जो नाम अब्बासी शहीद नाम के अस्पताल से सेव किया हुआ है, कि अब वो बार-बार अस्पताल का नाम आ रहा है तो वो परेशान, तो आप चेक ना करें। ऐसे कई नाम आपको नजर आएंगे, प्लीज छोड़ दीजिए, इग्नोर करें। शायद वो ये भी एक नाम कोई आ रहा हो कि जी ये आ रहा है वो जो। लेकिन आमिर भाई इग्नोर कैसे करें, फिर बाद में खातून को ही कहा जाता है तुम कहाँ सोई हुई थी, तुम्हें कैसे पता नहीं चला। आदमी और क्या कर सकता है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत मिलजुल कर ही करना पड़ेगा, और एक दूसरे को बर्दाश्त करें, थोड़ी सी तवाज़ुन पैदा करें जिंदगी में। अनम बहुत अच्छा कह रही थी कि पता नहीं है आपके साथ के लिए, लेकिन बहुत अच्छा कह रही थी कि सबको मिलकर एक दूसरे का एहतराम करते हुए ये देखना पड़ेगा। औरत ये देख ले कि ये बेचारा कमा के लाता था, और मर्द ये सोचे कि इतने दिन कोरोना में गुजार लिए, जैसे ये फारिग होंगे कोरोना से, भाई 7 दिन की छुट्टी ले लूंगा मैं, ताकि मैं घर में आराम से रहूं। ये सोच कर घर बैठे तो फिर उनको कोई अभी भी समझे कि वो काम कर रहे हैं। ये कैसे, ये भी एक जहर चल रही है। लेकिन आमिर भाई ये तो खैर लाइट हार्टेड गुफ्तगू थी। इस वक्त वाकई बेरोजगारी और माली बहरान एक हकीकत है। कई लोगों को नजर आ रहा है कि आगे शायद रोजगार नहीं हो, और ये परेशानी हमारे हवासों पे छाई हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, राज़िक़ अल्लाह ताला है, बेशक रोजगार होगा आगे, ये मेरा यकीनी ईमान है। मैं 8-9 महीने बेरोजगार रहा, रोजगार हो जाते हैं। अल्लाह ताला रज़ाक़ है, वो रिस्क देने वाला, रिस्क का वादा उसने किया आपसे, लेकिन अगर आपके हमारी ये रहे तो फिर रिस्क भी आपका जो है वो रोक लिया जाता है। और फिर एक और चीज़ है, बड़े मज़ेदार, वो फिर लाइटर मोड में बता देता हूँ। अगर आपके लिए अल्लाह ताला ने 5 प्लेट बिरयानी का तय कर दिया है कि ज़िंदगी में आपको इतनी मिलेगी, तो वो थोड़ी थोड़ी करके खाओ, ताकि 5 प्लेट बिरयानी 50 साल की उम्र तक खा जाए। अगर एक ही दिन में बीवी से बनवा के सारी 5 प्लेट बिरयानी खा लोगे तो इंतकाल कोरमालाल भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि सब काम वाम धंधा सब सही हो जाए। वैसे आपने ये बात बिल्कुल सही पॉइंट आउट की है। खवातीन बार बार ये पूछ रहे भाई कैसा लॉकडाउन, कौन सी क्वारंटीन, यहाँ तो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं खत्म हो रहा। सुबह कोई पराठे की फरमाइश कर रहा है, कोई बिरयानी बन रही है, खीरे। मैं स्टोर गया वहाँ लेने समय, मैंने कहा यार क्यों आए हो, मैंने कहा वो बेगम ने कहा खीर आज बनानी है, और बच्चे भी जिद कर रहे थे खीर। मैंने खाओ खीर, जितनी खीरें खानी है खाओ। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बाप साहब क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहिए? बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जा रही है, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत कोरोना के ऊपर जबरदस्त काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच वहाब साहब। वहाब साहब, हमारे पास एक क्राइम लिस्ट आई, उन्होंने कहा चोरी चकारी 0, मोबाइल स्नैचिंग 0, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ की जो लड़ाइयां हैं वो 6 लाख से तजावुज कर गई हैं 1 हफ्ते में। क्या कहेंगे आप? देखिए, इंसान में वही वाली बात है कि इस शटडाउन को या लॉकडाउन को हमें ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज लेना चाहिए, और घरों में बैठ के बजाय आपस में उलझने से अपने आप को तामीरी एक्टिविटीज में लगाना चाहिए।
और आजकल तो इतना जबरदस्त दौर है, हर आदमी अपने टेस्ट के हिसाब से हर तरह की एक्टिविटी उसको अवेलेबल है। आप YouTube खोलें, गूगल खोलें, आपको दुनिया जहान की वीडियोस, ऑडियोज, रीडिंग मटेरियल मौजूद है। आप घर में बैठे हैं, मर्द हजरात आज से कुकिंग नहीं की, हल्की फुल्की कुकिंग करें। ये सोचें कि अगर इस समय घर में बैठा होता, फैमिली का मुझे कुर्ब नसीब ना होता, अभी सब चीजें अवेलेबल हैं, तो बजाय इसके कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने आप को एंगेज करें, हम जो है वही असल में पता है हम लोगों की वही वाली बात है, ट्रेनिंग नहीं है, मेंटली वी आर नॉट ट्रेन्ड कि अगर ऐसा मौका है तो हमको कैसे हैंडल करना है। बाप साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और ट्विटर पे आप ही की गुफ्तगू के दौरान मेरे पास एक कौसर का मैसेज आया है। उन्होंने कहा आमिर भाई कि रोज़ाना जब बैंक जाना होता था, दफ्तर जाना होता था, तो सुबह सुबह तैयार हो जाते थे, अब 3-3 दिन कहना पड़ता है खुदारा कपड़े बदल लो। यानी घर वालों का भी हक है कि आपको साफ सुथरा देखें। मैं कहता हूँ कि चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द, वो अपने लिए भी तैयार हो। हर वक्त कोई बाहर जाने के लिए थोड़ी होता है। आप किसी खातून को कहे तुम तैयार क्यों हो रही है, अरे वो अपने लिए होना चाहती है। मुझे वो बनाव सिंगार करती थी, जब भी तो तुमने उसे देख के पसंद किया था। अब अगर वो दोबारा तैयार होना चाहते तो सब तैयार हो। और मैं देखिए अभी बता रहे थे, मैं कुछ भाई आप लोग मुझसे तरकीबें कुछ सीख लें, मैं कुछ आपको बता, आज आप बिरयानी बना के खिला दें। मैं अगर आप कहें तो 2 मिनट में बता देता हूँ ताकि मर्द बैठ की तरकीबें। नहीं आप ये भी देखें ना, मैं आप ही के एक प्रोग्राम में देख रही थी कि सुन्नत नबवी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबुओं पे सबसे ज्यादा खर्चा करते थे। यानी वो अगर उनको कुछ पसंद था तो फरमाते थे रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खुशबू, बीवी और नमाज, ये उनकी 3 पसंदीदा चीजें हैं। तो खुशबू पर इसलिए करते थे क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खुशबू थे, वो एक खुद खुशबू है, जहाँ से गुजर जाते थे वहाँ खुशबू फैल जाती थी, इसलिए वो चाहते थे दूसरे भी खुशबू इस्तेमाल करें। उनके पास वो खुशबू नहीं थी औरों के पास। अच्छा, और इसी खूबसूरत बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे कुछ और टिप्स। अब बिरयानी की रेसिपी भी आपने कहा है तो हम सीख ही लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है। कल मैंने आपसे शेयर किया था वैसे सोशल मीडिया पे आमिर भाई, घर में बैठा हुआ मर्द किसी सास से कम नहीं होता। ये एक कैफियत है जो किसी में भी तारीफ हो सकती है। कभी मर्द था या अब तो एक ड्रामा या बनना चाहिए और किसी से बनवाए आप। हमारे पीसीआर में लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बताते चले। अब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है पाकिस्तान की बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस। वी ऑल ग्रोन अप सीइंग हर ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ वर्क, लेकिन साथ साथ हम आपको बताते चले इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू, इस वक्त वो ड्रामा सीरीज चल रहा है, बल्कि आज उसकी किस्त भी आनी है। और वी आर ऑल वो कहते हैं नेल बाइटिंग जो सस्पेंस है और उसकी जो ग्रिप है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रुबीना आपा। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हो बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो जाकर बैठते हैं। हाँ जी, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जबरदस्त आपका प्ले जा रहा है, व्हाट ग्रिप, और मेरे ख्याल में रिकॉर्ड तोड़ उसकी रेटिंग्स आ रही हैं। मुझे ये बताइए आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था टू बी द डायरेक्टर दिस टाइम? एक्चुअली डेब्यू तो नहीं है ये मेरी डायरेक्शन का, और मैंने डायरेक्शन शुरू की थी जब हम प्राइवेट प्रोडक्शन में आ गए थे 90। तो तब जब लगता था कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है काम, और आपको चूंकि हमने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ एज एक्टर्स काम शुरू किया था, और फिर जब प्राइवेट में आए तो एकदम से काम का की शक्ल बदल गई। नेचुरली एवोल्यूशन होता है तो चीजें बदलती हैं। तो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग वे बैक इन द 90s। लेकिन इस दफा हमने देखा कि बड़ा प्रोमिनेंट होके यू आर नॉट एक्टिंग इन द प्ले। मिना आपकी बेटी को हम इस प्ले में देख रहे हैं। रिस्पांस इसलिए भी बहुत मेरे ख्याल में जबरदस्त आया आमिर भाई, बिकॉज सेंसिटिव स्टोरी है। यू टॉक अबाउट हरासमेंट, और फिर उसमें 2nd डिग्री जो टॉर्चर एक विक्टिम के लिए होता है, बड़ा सेंसिटिवली आपने उसको हैंडल किया है। लेकिन ये माशरे की तल्ख हकीकत है। रुबीना साहिबा असल में गुजरी भी जो जिन ड्रामों के दौर से हैं, उस वक्त ये ड्रामे बनते थे लेकिन इस तरह से दिखाया नहीं जाता था। और उस वक्त भी अगर आप देखें तो मैं चूंकि इनका शुरू से मद्दा हूँ, इन्होंने, मैं आपसे कह भी रहा था, आंखों से अदाकारी की है। अच्छा, मैं भी कोशिश करता था स्कूल के ज़माने में कि आंखें यूं करके कुछ चला के बात कर सकूं, लेकिन उनकी ये दोनों तरह ये चलती रहती थी, यूं देख के बात कर लेती थी। और इनकी एक बीच की मांग, और एक इनका, और इनके मतलब ये कि
इनका एक अल्लाह ताला ने इनको बड़ी कुशादा पेशानी दी है, अगर बाल ये पीछे निकालती भी तब भी नजर आती है, और एक खास मुस्कुराहट जो यहाँ से निकलती थी और 2 हल्के से दांत नजर आते थे। भाई हमें तो एक ही बात याद है आमिर भाई, हमें तो सिर्फ और सिर्फ रुबीना आपा एक पुलिस लेडी के यूनिफॉर्म में याद है, जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर होता था, वैसा होना चाहिए। आप एक काम करें, उनको इनको बनाए पुलिस लेडी दोबारा और मुझे बना दें इनके साथ ही सबऑर्डिनेट, और एक ड्रामा आप डायरेक्ट कर लीजिए। लेकिन बात है रुबीना, लेकिन मुझे ये बताएं, इसको तो मैं अच्छी रही है पुलिस की वर्दी में, है ना, पुलिस मेरी टीम भी एग्री कर रही है ऊपर पीसीआर में। लेकिन रुबीना आपा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जब हम घरों में महसूर हैं, आप देखिए एक पॉइंट आया है कि लोग अब न्यूज़ नहीं देखना चाहते क्योंकि डिप्रेशन होने लगी है, मुश्किल लग रहा है ये नंबर्स देखना, कितने लोग पेशेंट्स हैं, कितनी हलाकतें। तो वो लोग जिनको हमेशा तनकीद करते थे हमारे ड्रामा पे, हमारे आर्ट्स पे, इस मुश्किल वक्त में हमें इसी ड्रामे ने हमारे लिए आसान बनाया उसको, कि हमारा जहन किसी और तरफ लगा दिया है, हम फैंटेसी को, अच्छी चीज़ों को इमेजिन करने लगे हैं, सोचने लगे हैं। कितने इम्पोर्टेंट हैं आर्ट्स हमारी लाइफ में? ये आज कल अगर लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी तो फिर शायद कभी भी नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि जब कभी भी ऐसा कोई वक्त आता है तो यही एक मीडियम है जो संभालता है आपकी सेंसिबिलिटी को, जो बचाता है मेरे आपके जैसे लोग भी जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है इस काम से। हम भी जब पूरा दिन खबरें देखते हैं, बिकॉज जाहिर है हम सब इस वक्त अपडेटेड भी होना चाहते हैं, हम देखना भी चाहते हैं कि दुनिया किस जगह पे पहुंच गई है इस तबाही के साथ, और कहाँ कहाँ बेहतरी हो रही है, कहाँ और बदतर हो रहे हैं हालात। तो उस सब के बाद हमें कोई 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें हम अपने दिमाग को पुरसकून कर दें। उस वक्त हम चाहे अपना काम देखें, चाहे दुनिया का देखें, हम जाते हैं आर्ट्स की तरफ, हम जाते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। तो बड़ी ज्यादती है उन लोगों की जो कि एकदम से मुंह भर के कह देते हैं कि ये मिरासियों का काम है। कल बड़ा प्यारा स्टेटस समीना पीरजादा ने डाला था, हमारे दिल बिल्कुल उस वक्त खराब भी हुए थे, और मतलब एक आपको फीलिंग आती है ना कि देखो इवेंचुअली इस वक्त आपको एंटरटेनमेंट की ही जरूरत है ना, और ऐसे किसी भी वक्त में दुख तकलीफ जिंदगी के साथ है, ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। आपकी कदर करामी होती है रुबीना आपा, लेकिन आप ऐसे लोगों को कहा करें, हाँ ये मीरासियों का काम है, जिनकी मीरास होती है उन्हीं का कुछ काम होता है, ये मीरास है हमारी, तुम्हारी तो मीरास ही नहीं है, तुम्हारी तो विरासत ही नहीं है, ये हमारी मीरास है, और ये हमारा सासा है, सासा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। रुबीना आपा क्या कहेंगे? जी, तो जानते हैं कि दुनिया में अगर रह जाना है, हिस्ट्री अगर कोई में कोई तरीका है इंसानों का कल्चर बताने का, उस जमाने के लोगों के रहन सहन का तरीका, या कपड़े या बर्तन या जिंदगियों के बारे में बताने का, तो वो उस जमाने का आर्ट ही है जो बताता है। और देखिए आप जो मुश्किल तरीन वक्त होता है रुबीना आपा, सॉरी आपकी बात कट रही है, वो आपका बेहतरीन क्रिएटिव काम सामने लेके आता है। यानी जब आप देखें इंग्लैंड में ब्लैक प्लेग फैला तो शेक्सपियर ने अपना बेहतरीन ड्रामा यानी किंग लियर लिखा था। इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे, जो पाकिस्तान के सबसे क्रिएटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिदायतकार और लिखने वाले और एक्ट करने वाले एंटरटेनर्स हैं, इस वक्त आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आपको लगता है कोरोना टाइम्स के ऊपर भी कोई प्ले आएगा कि हमने कैसे वक्त गुजारा अपने घरों में? आई एम श्योर आएगा, आई एम श्योर लोग सोच रहे होंगे इसके बारे में और लिख रहे होंगे, और जाहिर है कि जब हम इस एक मुश्किल वक्त से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जो चीजें बनी होंगी वो हमारे सामने आएंगी। राइट नाउ तो वे जस्ट ड्राइविंग के जो चल रहा है उसको चलाते रहें। आप लोग जैसे रोज सुबह हमारी सुबह को उसी नहज पे लाने की कोशिश करते हो जो हम जिससे कि हमें लगे ना कि जिंदगी टोटली बदल गई है। इसी तरह ड्रामे में हम जो ऑन एयर शोज हैं उनको चलाने की कोशिश करें। तो इस वक्त तो हम उस मुश्किल से एक तरफ नबर्द आजमा जिसको कहते हैं, और दूसरी तरफ आई एम श्योर बहुत से ज़हन हैं जो इस बात को लेके और कुछ ना कुछ ऐसा कंसीव कर रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे जो हम देखेंगे आने वाले वक्त में। और जिस तरह हम कहते हैं ना, ये हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे शो बिज़नेस के जो सफारतकार हैं, ये आप सफ़ीर बने हुए हैं इस वक्त इन इम्पॉर्टेंट हिदायत को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैंने तमाम ही सेलिब्रिटीज़ को देखा है कि वो बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथों को साफ़ रखें, अगर आप में कोई अलामात ज़ाहिर हों तो उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। थैंक यू सो मच रुबीना आपा हमारे साथ मौजूद होने के लिए, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बोथ। बहुत शुक्रिया। और हुमायूं और अदनान सिद्दीकी ने इतना ज़बरदस्त सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया है
कि एक होटल के एक ही कमरे में निकल रहे वहाँ से, निकल आओ तुम दोनों खुदा के वास्ते। बाहर देखे उनको पे आइसोलेशन में गए थे, टेस्टिंग भी कराई, बड़ा जिम्मेदार रवैया। तो बाहर निकलो, आ जाओ जल्दी आ जाओ बाहर। वैसे आपस की बात है आमिर भाई, हम लोग जब बाहर निकल रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट वाले फ्रंट लाइन में जो हमारे इंजीनियर्स हैं, कई लोगों को अपने फ़र्ज़ की राह में निकलना पड़ा है। आपको पता है हम लोग इंटरनली भी हम अपनी टीम में डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें। कुछ लोगों को हमने रोटेशन पे रखा है कि जो लोग आ सकें इन 2 घंटों के लिए हम निकलते हैं। गुरिल्ला वॉर फिटिंग पे जहां हमारे पहले 4 घंटे होते थे प्री प्रोडक्शन के, हम आधे घंटे में 45 मिनट्स में कर रहे हैं। तो हमें करना पड़ेगा, दिस इज़ प्रॉब्ली द न्यू वे ऑफ लाइफ। लेकिन आप लोगों ने देखिए कितना अच्छा काम ये भी किया। अभी 2 दिन पहले की बात है शायद, आपने सारे डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश किया, आपने पैरामेडिकल स्टाफ को किया, आपने आर्मी को किया, आपने पुलिस को किया, आपने रेंजर्स को किया। ये भी तो उनको हौसला मिलता है कि जब सिद्रा हो या आमिर लियाकत हो या आज टेलीविज़न की दीगर एंकर्स हों या किसी और चैनल के हों, सब खड़े होकर उनको कह रहे हो हम आपको सलाम पेश करते हैं, हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे मोहब्बत है। तो ये मीडियम ना होता तो ये मोहब्बत के पैगाम कैसे पहुँचते? मलके तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ ना होती तो ए राय के शहीदों कैसे होता, जवानों ये कहाँ से आता? तारिक अजीज साहब ना होते तो वो तारिक अजीज साहब की गूंजती हुई आवाज़ के हमारे तैयारों की गन गरज इस वक्त भारत को भागने पर मजबूर कर रही है। दिलदार परवेज भट्टी ना होते तो फिर क्या होता? तो ये कुरैशपुर ना होते तो कसौटी कैसे होती? ये वो सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने आज आपको एक मकाम अता कर दिया कि हमें ये एक मिसाल राह बन गए। मुस्तफा हुसैन तारड़ साहब हो, कोई भी हो, अनवर मकसूद हो, ये हमारे लिए एक मिसाल राह है जो अभी हयात भी है और जो नहीं भी है कि हम इस मीडियम में रहते हुए लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। अभी पता नहीं कितने लोग ये प्रोग्राम देखकर शायद आज झगड़ा छोड़ दे घर में करना। शायद आपने बात कही कि ये हमारा असासा, हमारी मीरास। हम जब याद करते हैं 1965 की जंग, मैडम नूरजहां के गाने, उनके दिल को गरमा देने वाले अशार को हम भूल नहीं सकते। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक बड़ा ज़बरदस्त किसी ने हमें फीडबैक ट्विटर पे भेजी हमारे शो के हवाले से, और उस वक्त हम डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या करें। हम इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें, 5 दिन के बजाय 3 दिन करें, 2 दिन रिपीट कर दें। किसी ने हमें मैसेज दिया कि आपका शो देख के हमें ये एहसास होता है कि ज़िंदगी अभी भी नॉर्मल है, इतना डरने की बात नहीं है, वैसे बैठे हुए, इसका मतलब कुछ बदला नहीं है। वो तो आपने किचन अभी रखा है, मुझे पहले बताई थी तो मैं आगे कुछ बना देता नहीं। और वो जो पीछे आप देखें ना, हमने ये कॉन्शियसली किया, हमारे पास ये ऑप्शन था, हम सारे बैठे, हमने कहा कि क्या हमारे बैकड्रॉप पे भी वो वायरस की तस्वीर होनी चाहिए। हमने कहा ना करें, बहुत सोच लिया इस कोरोना के बारे में। ये जो कोरोना का पकौड़ा है हम देख के थक गए। पकौड़ा भी उसमें तिनके लगा के खा रहे हैं। ये कौम कितनी जिंदा दिल कौम है। आप ये देखिए ना, मजाक उड़ा दिया कोरोना, जितना कोरोना से तफरी इन्होंने की है। कोरोना भी कहता होगा मैं कहाँ आगे फंस गया हूँ। तो हम कह रहे हैं गो कोरोना को। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई मौजूद होने का। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे अंदर भी ये हौसला पैदा करें कि ये मुश्किल वक्त है, कट जाएगा। पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह, हमारा जो जज्बा ईमान है और ख़ास तौर पर हमारी जो मिज़ा की हिस्सा है, हमें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। इसी यकीन के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।